यह कहानी है मेवाड़ की। कहानी है राजस्थान की और एक रानी के ऐसे बलिदान की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं हाड़ी रानी की, जिनके बलिदान के किस्से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। उन्होंने अपनी मातृभूमि के खातिर अपना सिर कलम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपनी बलि चढ़ा दी। हाड़ी रानी के बलिदान की कहानी सुनकर लोगों का मन विचलित हो जाता है। उन्होंने मेवाड़ के लिए जो किया उसे आज भी याद किया जाता है और लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके महल में आज भी लोग उनकी वीरगाथा को महसूस कर सकते हैं। आज हम आपको हाड़ी रानी के इस बलिदान की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, तो चलिए जाने मेवाड़ की वीरांगना हाड़ी रानी के बारे में। किंवदंतियों के अनुसार किशनगढ़ के राजा मान सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध होना था और औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण की पूरी तैयारी पहले से की हुई थी। इधर मेवाड़ के राजा राज सिंह औरंगजेब को किशनगढ़ से पहले रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह जिम्मेदारी राव रतन सिंह को सौंप दी। रतन सिंह की शादी को कुछ ही दिन हुआ था और उन्हें अपनी रानी से दूर होना खल रहा था। युद्ध में जाने का मन न होते हुए भी उन्हें जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने सैनिक को रानी से उनकी निशानी मांगी, ताकि युद्ध में उन्हें रानी की जुदाई का एहसास न हो। हाड़ी रानी समझ चुकी थी कि उनके पति प्रेम के मोह में हैं और शायद वह अपना काम ठीक से न कर पाएं। यह सोचते हुए उन्होंने रतन सिंह के लिए एक पत्र लिखा और पास रखी तलवार से अपने सिर को कलम कर दिया। सैनिक आंखों में आंसू लिए उनका सिर और पत्र रतन सिंह को देने पहुंच गया, जिसे देख रतन सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए। हाड़ी रानी ने अपना सिर कलम करने से पहले जो पत्र रतन सिंह के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने पति की हौसला अफजाई की थी। हाड़ी रानी ने उन्हें युद्ध में आगे बढ़कर दुश्मनों को रोकने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने रतन सिंह पर पूरा विश्वास दिखाते हुए लिखा था कि वह इस काम को पूरी कुशलता से कर सकते हैं। इस पत्र को पढ़कर रतन सिंह खुद को रोक नहीं पाए और हाड़ी रानी का सिर अपने कंधे में बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह हाड़ी रानी का ही विश्वास था कि वो यह युद्ध जीतेंगे और ऐसा ही हुआ। हाड़ी रानी ने मेवाड़ के लिए बिना सोचे समझे खुद को कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं। आज भी हाड़ी रानी के बलिदान को मेवाड़ के लोग याद करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी एक प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। सलूंबर स्थित हाड़ी रानी महल आज आकर्षण का केंद्र है और जो भी यहाँ घूमने आता है वो इस महल की भव्यता को देख सकता है और हाड़ी रानी की कहानी का एहसास कर सकता है। उनकी प्रतिमा के साथ हाड़ी रानी के बारे में विस्तार से लिखा गया एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिसे पढ़ा जा सकता है और उनके बारे में जाना जा सकता है। यह थी उस रानी की कहानी जिसने खुद अपने पति और मातृभूमि के लिए खुशी खुशी कुर्बान कर दिया। अगर आप कभी मेवाड़ जाएं, तो उनके बारे में जान सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज हम इस पोस्ट के माध्यम से बूंदी का इतिहास के बारे में जानेंगे। हम बूंदी का इतिहास के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बूंदी राज्य का हाड़ौती में वर्तमान बूंदी, कोटा, झालावाड़ एवं बारान के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में महाभारत के समय से मत्स्य मीना जाति निवास करती थी। मध्यकाल तक यहाँ मीना जाति का ही राज्य स्थापित था। पूर्व में यह संपूर्ण क्षेत्र केवल बूंदी में ही आता था। 1241 के लगभग यहाँ हाड़ा चौहान देवसिंह ने मीना शासक जैता को पराजित कर बूंदी घाटी में चौहान वंश का शासन स्थापित किया। देवा नाडोल के चौहानों का ही वंशज था। बूंदी का यह नाम वहां के मीना शासक बूंदा मीना के नाम पर पड़ा था। देवा मेवाड़ के बम्बावदा का सामंत था। देवा ने अपने पराक्रम एवं सूझबूझ से अपने राज्य का विस्तार किया।
उसने अमृतहून में गंगेश्वरी देवी का मंदिर एवं एक बावड़ी का निर्माण उसने अपने जीवन काल में ही 1243 के लगभग पुत्र समर सिंह को हाड़ौती का शासन संभाला दिया तथा स्वयं ने संन्यास धारण कर लिया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट किया करो। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई हुई आप ज़रूर बताइए दोस्तों, लाइक करके और कमेंट करके। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो।